पूरे केस पर आप नजर रखे हुए हैं, क्या आपको अब तक समझ में आया है? देखिए रूबिका, मुझे तो बहुत सारे लेवल पे ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कलेक्टिव फेलियर है एज सोसाइटी। पुलिस भी इतना कैजुअली बिहेव कर रही है। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर फ्री में दारू बांट रहे हैं, एक दारू के साथ दूसरी दारू फ्री बट रही है। समाज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई एम एक्चुअली फीलिंग अशेम्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी कि हमारे घर की एक बेटी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जा रहे हैं और हम लोग इतने घंटों इतने दिनों के बाद किसी एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ना कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन पर पहुंचाने की पुलिस ने कोशिश की सुबह, और वो क्या था कि लड़की ओयो रूम लेकर रह रही थी अपने दोस्तों के साथ। लड़की ने शायद अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी लड़की आती है, वो ये कहती है कि वो तो अल्कोहल के नशे में थी, इसीलिए गाड़ी को लेकर हमारा झगड़ा हो रहा था। ये बड़ा कंफर्म हो गया है। देखिए रूबिका, ये तो बहुत हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि सबसे कन्वीनियंट होता है लड़की के ऊपर उंगली उठा देना। देखिए, मैं कहती हूं कि अगर उसने शराब भी पी रखी थी, मैं कहती हूं कि अगर उसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप भी था, हम यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने वाले तो नहीं है। हम यहाँ पे जज क्यों बन जाते हैं किसी को चरित्र का सर्टिफिकेट देने का? किसी को टक्कर मार के, उसका मर्डर करके उसको कार के नीचे घसीटने का अधिकार किसको कौन देता है? चरित्र को आप ऐसे ग्रूसम एक हीनियस क्राइम से कैसे जोड़ देते हैं? इतना मानसिक बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है ना सर, एक वकील के तौर पर। लेकिन उससे पहले पुलिस का अभिन्न अंग रहे हैं, प्लीज ये समझाइए, पुलिस इतनी सुस्त क्यों इस केस में नजर आ रही है? देखिए, इनिशियली मैंने कई बार बोला है कि पुलिस वास्तव में शुरू में इतनी सुस्त थी, तभी इसमें देरी हुई। पीसीआर की कॉल्स लेट, पीसीआर ने पहले लेट रिस्पॉन्ड किया और अब काफ़ी देर लग गई थी। और शुरू में जो सेक्शन लगाई थी वो भी बड़ी हल्की धारा में लगाई थी। ये पुलिस की वास्तव में खामी रही है। लेकिन उसके बाद 304 आईपीसी लगने के बाद में, और जब से ये बागडोर पुलिस सीनियर ऑफिसर की सुपरविजन में लगा, सर दो लोग कह रहे हैं, एक तो निधि और निधि की माँ, दो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी आगे पीछे कर रहे थे। उनको पता था कि गाड़ी में फंस चुकी है अंजलि। तो ये 304 होगा कि 302 होगा? देखिए, अभी 304 की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का टाइम काफी है। 90 दिन तक ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मैक्सिमम। नहीं, तो 302 पहले लगाकर इन्वेस्टिगेशन बाद में कोई दिक्कत नहीं है। 302 लगाने में क्यों कतरा रही है पुलिस? क्यों कतरा रही है लगाने में? देखिए, ये दो एक्ट हैं। जब गाड़ी से स्कूटी टकराई उस वक्त तक एक्सीडेंट था। उसके बाद जब उन्हें पता चल गया कि वो लड़की नीचे है, विलफुली एक्ट को अटेम्प्ट लिया गया, उसको विलफुल एग्जीक्यूशन किया गया, ये जानते हुए कि वो मर जाएगी, उसकी जान चली जाएगी। आसान बात में मुझे समझा दीजिए ना इंद्रजीत राय, पुलिस 302 लगाने से क्यों कतरा रही है? उसकी नाक छोटी हो जाएगी। देखिए, दो तरह की जांच होती है, एक की फेयर जांच करिए, दूसरी की हमने कह दिया एक्सीडेंट, अब हमको एक्सीडेंट प्रूव करना है। प्रॉब्लम दिल्ली पुलिस के साथ मेरी समझ में यही आ रही है, वो पहले कह चुके हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी ऑटोप्सी रिपोर्ट के, बिना। देखिए, मर्डर में अहम एक जो एलिमेंट है ना, वो है मोटिव का। पुलिस हो सकता है मोटिव को ढूंढ रही है, और मोटिव जब मिल जाएगा तो 302 लगाने में कोई दिक्कत बहुत नहीं है। लेट हो गए। मोटिव तो हमने पुलिस वालों से पूछा तो कह रहे थे हमको मोटिव पता नहीं है। मोटिव तो जरूर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इंद्रजीत राय बताएंगे मोटिव। सर, मोटिव के लिए क्या बोला था? मैं चाहूंगा कि पहले वो बाइट सुनाई जाए। जो मोटिव वाली बाइट है कि पुलिस से पूछा गया, मोटिव वाली बाइट जरा एक बार निकाले कि लड़की को क्यों घसीटा, इसके पीछे कोई तो मोटिव होगा। कुछ तो सोच के घसीटा होगा, ये मोटिव क्या है? जब उनसे पूछा गया तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। राव साहब बताइए ना, मतलब ये मोटिव तलाशने में पुलिस को हमें मोटिवेट करवाना पड़ेगा। जब निधि का स्टेटमेंट ये आ गया था कि लड़की नीचे फंस गई थी और उसके पीछे आगे पछ किया उसका, तो इसका मतलब नॉलेज तो है कि कोई एक लेडी उसके नीचे आ गई है और उसको मारना। मोटिव तो यही हुआ कि उसको अब मारना है, क्योंकि अब वो आ गई है तो उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। तो ये सुनिए क्या कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटिव को लेकर क्या कहा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 आईपीसी ऐड किया। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से, बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड
का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। पुलिस क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।